नमस्कार, मैं हूं एस के मिर्जा और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें दो राष्ट्रपति ने शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, भारत के और नेपाल के। अवैस अंबर साहब जो जहानाबाद जिले के रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना से हुई शिक्षा को मुश्किलों पर बात करेंगे, जो कोरोना से शिक्षा जो गर्त में चली गई। जिन बच्चों को 3 साल में स्कूल जाना था वो 6 साल में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं इस मामले में सरकार का जो निर्देश है या कोरोना गाइडलाइंस का जो है मामला है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आप लोग इस तरह की मुहिम को लोगों से कलेक्ट करके सरकार तक पहुँचा रहे हैं। आपका चैनल एक अच्छा काम कर रहा है और जहाँ तक इस पे मेरी राय है कि सरकार को इस पे कई चीज़ों को लाना ही पड़ेगा। कोई इसके ब्लूप्रिंट्स बनाने होंगे, कोई प्रावधान लाना होगा। वरना आप देखिए, ना कि सिर्फ स्कूलिंग व्यवस्था पर, हायर एजुकेशन भी बहुत डैमेज हुआ है। मैंने ऐसा भी फील किया कि कई बच्चे जो +2 की डिग्री लेकर हमारी ऑफिस आए और हमने उनको हायर एजुकेशन में, नर्सिंग में और इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट के कई कोर्सेज में दाखिला गया, तो वहाँ से इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स ने हमें बताया कि इनको नर्सिंग की स्पेलिंग नहीं आती। तो मैंने जब उनके फादर को बताया तो उन्होंने कहा कि कैसे आपने इनके एडमिशन्स करा दिए जब इनको नर्सिंग न लिखना आता था। तो मेरा उस बात पे जवाब था कि हम नहीं समझते थे कि हमारे वक्त की क्वालिटी एजुकेशन स्कूल की व्यवस्था में ऐसी थी। सरकार को शर्म नहीं आया, 10वीं की डिग्री दे दी, नर्सिंग नहीं लिखना आता। सरकार को शर्म नहीं आया कि सरकार ने +2 की डिग्री दे दी और उसे नर्सिंग नहीं लिखना। कोरोना का असर था। मैं ये मानता हूँ कि बच्चा की गलती के साथ साथ आप देखें कि ये हालात भी हैं। 3 साल में बच्चा स्कूल गया ही नहीं। अब स्कूल नहीं गया, पता नहीं कैसी क्वालिटी डिलीवर हुई। अब 6ठे क्लास के बाद, 7वें क्लास के बाद वो शायद 3 साल का स्कूल गैप है या 4 साल का गैप है। ये जो गैप है आप 19 से फील कर रहे होंगे। 19 गई, 20 गया, 21 गया, 21 की सेशन में 22 का एडमिशन के लिए कोई बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। आपको मैं HDFC का मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा, उसमें लिखा है कि कैंडिडेट दोज दे आर हैविंग देयर टेक्निकल डिग्री, वो उस वक्त की अगर है, दे आर पास्ड इन 21 सेशन, 2021 सेशन और 20 सेशन, दे आर नॉट एलिजिबल टू कम फॉर द इंटरव्यू। अब आप सोचिए कि क्या कंपनी भी इसका पैरामीटर तय करेगी। इससे सिर्फ नुकसान ना के शिक्षा को हो रहा है, कॉर्पोरेट जगत को भी हो रहा है। हमें अब आपके पास एक और भी मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से सब कुछ ठीक कर लेंगे, हम ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, ये सिर्फ ऐसा हो रहा है जैसे हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हम एरकी के रहने वाले हैं। एरकी में कई ऐसा घराना नहीं है जिसके पास लैपटॉप हो। कई ऐसे हालात में मैं देख पा रहा हूँ कि उनके घर में एक ही मोबाइल है, स्मार्टफोन है और 3 बच्चा है। कैसे पढ़ेगा? एक बात है अवैस भाई कि अभी जैसे कोविड प्रोटोकॉल के तहत बाजारें खुली हुई है, बाजार में भी भीड़ है। अगर मान लिया कि स्कूल को या इंस्टीट्यूशन को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अगर खोलने का आदेश दिया जाए, मान लिया कि 50% न कर 25% करके दिया जाए, तो क्या दिक्कत था? कम से कम मैं आपके चैनल से एक अपील कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन ज्यादा सेफ प्लेस है बच्चे के मोहल्ले से। मैं हायर एजुकेशन में ज़्यादातर समझता हूँ और जूनियर एजुकेशन में जहाँ तक बात है, हमें वहाँ पर एक गाइडलाइन तैयार करनी होगी कि हमें, अगर मान लीजिए हमारे क्लास में पहले 20 बच्चा बैठता था, हम वहाँ 10 और 8 बच्चे से शुरू कर सकते थे। हाँ, लेकिन शिक्षा से 3 साल तक बच्चों को महरूम रख देना सरकार की ये बड़ी गलत रणनीति हो सकती है। और दूसरी बात अवैस भाई कि बहुत सारे विद्यालय संचालक जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिनके मतलब भवन किराए पर चलता है, बहुत सारे लोग बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए। छोटे छोटे जो स्कूल चलाते थे, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, अब बताइए कि वो क्या करें? शराब का ठेका खोल लें हरियाणा में, उत्तर प्रदेश चले जाएं। अब आप सरकार का मंशा, आपकी सरकार का जो मंशा है, जो चाहे किसी प्रदेश में इस तरह से चलाया जा रहा है, मैं इसको बड़े कड़े लहजे में, क्या ये सिर्फ बिहार में चल रहा है या पूरे देश में चल रहा है? मुझे पूरा कर देना चाहिए भाई। सरकार का ठेका बंद नहीं हो रहा है। सरकार का कई ऐसा बार है जो चलाया जा रहा है, नाइट आउट हो रहा है। बच्चे वहाँ पे जो कॉलेजेस के लिए जाते, उनमें उनको कोरोना फैल जाता, लेकिन पार्टीज में, रैलीज में भीड़ लग रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, मैं इस पे 2 जगह देख रहा हूँ जहाँ शिक्षा हेल्थ की बात आ रही है, जिम,
जिम की बात, जिम को बंद कर जिम दिया। बंद कर दे रहे हैं आप। हेल्थ कॉन्शियस लोग थे, जिम जाते थे, दौड़ते थे, वहाँ जिम बंद हो जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर इस तरीके से अगर 2-4 साल और हम रहे, मिडिल क्लास फैमिली नहीं रही, अब लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे आ चुका है एक मध्यम परिवार, टूट रहा है। लोग जो इंस्टीट्यूशन में थे वो आंसुओं से रो रहे हैं। सरकार ये समझ नहीं रही है कि क्राइम बढ़ जाएगा, लूट मार हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति रही, जो लोग शिक्षा से दूर होंगे, बच्चा मान लीजिए अब 10वीं पास कर जाए और उसके पास कोई डिसिप्लिन ना स्कूल का, कोई डिसिप्लिन ना कॉलेज का, दे कैन बी अ क्रिमिनल। हमें समाज एक ऐसे दिशा में बढ़ रहा है जिसमें हम गहराई से इस पर कुछ सोच लाने चाहिए। अभी मैंने आपको एक वीडियो लीक के बारे में बताता हूँ। आपने कहा स्कूल बंद हो रहा है, मेरा तो मानना है कि हमें डराया जा रहा है स्कूल बंद करके। आपने देखा होगा, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मुझे एक ऐसा वीडियो मिला फेसबुक के जरिए, मेरे पास वो मौजूद है डॉक्यूमेंट के तौर पे, जो मैं बता रहा हूँ ये कानूनी, मान लीजिए कोई मुझसे पूछेगा मैं वीडियो भेज दूंगा। उसमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनका आईएएस ये कह रहा है कि अगर आपको भय का माहौल पैदा करना है तो आप स्कूल बंद कर दीजिए, भय का माहौल पैदा हो जाएगा। मैं आपको एक और भी बात करना चाहता हूँ, कोरोना कहाँ है? रैलियों में नहीं है। कोरोना कहाँ है? बाजार में नहीं है। कोरोना 8 बजे रात के बाद है। बताइए साहब, 8 बजे तो हम ऐसे ही घर पे रहते। कौन पागल इंसान ठंड में 8 बजे रात पे सड़क पे टहल रहा है और पार्टीज कर रहा है? तो आप 8 बजे रात में कोरोना आप उसको बैन कर रहे हैं और दुकानें बंद कर रहे हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी कई कोर्स आपके माध्यम से रेगुलर बच्चे क्लास करते हैं बाहर के प्रदेशों में, कॉलेजेस में, सब आपसे कनेक्टेड हैं बच्चे। बिल्कुल। तो आपको क्या मुश्किल हुई? उन बच्चों की का शिकायत आई या उनके अभिभावकों की शिकायत आई या आप बंद होने, चूंकि सभी संस्थान। बहुत शुक्रिया, मैं इस चैनल से शायद उन तक ये पैगाम पहुंचा पाऊँ जिनका एग्रीमेंट मेरे साथ 18 में इन हाउस 24/7 का हुआ था कि आपको रहकर पढ़ाई करनी है। 19 में कोरोना हुआ, चेकआउट कर दिया गया हॉस्टल। बच्चों ने कहा कि सर हम तो रहे नहीं, खाया नहीं, अब हॉस्टल वाले कुछ मुझसे रेंट मांग रहे हैं। मेरा बैग ही तो सिर्फ रखा हुआ था। एक हालात आया, हमने 2019 के एग्रीमेंट्स में चेंजेस लाए। आपको मैं बताऊं, एक इंस्टीट्यूशन ने परमिशन के साथ, इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं देना चाहूँगा, इंस्टीट्यूशन परमिशन के साथ साथ चालू रखता है इंस्टीट्यूट, और एक 1:1 का एक कमरा इशू करता है, और उसने क्वालिटी डिलीवर की। उसने कहा कि हम बच्चे को इन हाउस कैंपस में रखकर एजुकेशनल ऑनलाइन सेटअप तैयार करेंगे, और उसने पढ़ा के दिखाया। और बाद में हुआ ये कि उसके रिजल्ट पर पीटीयू ने अप्रिशिएशन अवार्ड दिया। मैं ही इसी तरह के प्रोग्राम्स के लाने की बात कर रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ब्लूप्रिंट्स वी कैन मेक कि एक इंस्टीट्यूशन के प्रांगण को ऐसे इस्तेमाल किया जाए जो 35 एकड़ में बना है। कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट नहीं है 10,000 स्क्वायर फीट का। 35 एकड़ के प्रांगण की एफिलिएशन है। स्कूल आपका जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है वो 2.5 एकड़ जमीन पर बना है। तो 2.5 एकड़ जमीन पर कोरोना के 2 मीटर का डिस्टेंस नहीं बना पा रहे हैं। बाजार में कोरोना का डिस्टेंस बन जाता है, रैली में कोरोना का डिस्टेंस बन जाता है। जब नॉर्म्स पे ही सरकार ने तैयारी के साथ 2.5 एकड़ जमीन पर स्कूल की एफिलिएशन दी है और 10 एकड़ और 5 एकड़ जमीन पर टेक्निकल पैरामेडिकल की एफिलिएशन दी है, वहां हम ऐसा गाइडलाइन नहीं ला पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इच्छा शक्ति से दूर है। हमारी इच्छा ही नहीं है समाज में इस तरह के माहौल से लड़कर आगे निकलने और जीतने की और अमेरिका यूरोप को पछाड़ने की। हम बड़ा देश हैं, ज़मीनें ज़्यादा हैं हमारे पास, लोगों के पास इच्छा शक्ति पैदा करके हम इस जंग से जीत सकते हैं। अगर कोरोना है तो, ऐसे मैं नहीं मानता है। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करूंगा इसी से जुड़ा हुआ कि कोरोना में बहुत सारा चीज़ बंद हो गया, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल वगैरह, बहुत सारा चीज़ 2 और 3 साल से यूं के बीच में खुला, फिर बंद हो गया। तो कुछ पिछड़े लोग, जो पिछड़े होते हैं, वो, उनको मैं पिछड़ा ही कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। आप मतलब एडमिशन लीजिए, उसके बाद उनको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास नहीं करना चाहते हैं या क्लास में नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या ये कोरोना की वजह से जो ये सब जो चाहते हैं लोग इस तरह का, तो आपके सवाल को मैं बेहतर से समझता हूँ। हम अटेंडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं 24/7 का। हम पहले से जब लोगों को दावत दे रहे थे कि नॉन अटेंडिंग से क्राइम बढ़ेगा। मेरा सवाल था कि कितना नुकसान हो रहा है क्वालिटी का। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके बाजार में ये कोरोना उनके लिए उपहार लेकर आया।
उससे क्वालिटी से मतलब नहीं है। एक व्यापार बढ़ा है ऑनलाइन के सिस्टम को आते हुए, बल्कि अब तो उसको लीगल एक नॉर्म्स मिल गया कि बच्चा नॉन अटेंडिंग नहीं है तो ऑनलाइन सिस्टम है। मतलब Online लोगों ने system। कॉलेजेस में जो नॉन अटेंडिंग सिस्टम था उसका नाम ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, तो एक सर्टिफिकेशन मिल गया उनको। बहुत दुखद है। मैं आपको एक जवाब देना क्वालिटी रहेगा? मैं आपको एक जवाब देता हूँ। भगवान करे उन लोगों के साथ, अल्लाह करे उन लोगों के साथ ऐसा हो कि जिन्होंने जीएनएम की डिग्री खैरात में और ज़कात में बांट रखी और उन्होंने धोखे से उनको पहुंचा दिया डिग्री, और कभी उन्होंने नर्सिंग की तैयारी नहीं की। जब वो पेशेंट बने तो नर्स उनको वही मिले जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं किया हो। ये तो बहुत ही मैं दुखद हूँ, दुख से दुख बोल रहा हूँ की ये बात बात। है। अब आप एक बात बताइए, कोई तो ऐसा काम होना चाहिए जो पाक साफ हो। जैसे एजुकेशन को आप पाक साफ नहीं रखेंगे, इसका असर समाज के हर एक पहलू पर, हर एक जगह पे पड़ेगा। अगर आप किसी भी दूसरे इलाके को टच करते हैं उससे समाज करप्ट नहीं होगा, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डैमेज होता है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन का करप्शन बंद नहीं होता है, तो समाज में क्राइम, आतंकवाद पैदा होगा, लूट खसूट पैदा होगा। जितने भी अनपढ़ मुल्क हैं वहाँ क्राइम ज़्यादा है। आप देखिए अमेरिका के अंदर, आप देखिए सऊदी अरबिया के अंदर, दम्माम के अंदर, रियाद के अंदर, दुबई के अंदर एक पढ़ी लिखी आबादी क्राइम फ्री सिटी के रूप में ये देखी कोरोना जाती तो पूरी दुनिया में आया ना। सर कोरोना आया, उनके पास पॉलिसीज हैं। ऐसा नहीं हो रहा है जैसे हमारे साथ हो रहा है। उनके हायर एजुकेशन में अगर उनके पास सिस्टम है, उनके पास जो सिस्टम है वो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि एक पेट्रोल पंप के ऊपर लिख दिया कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और उसी दूसरे टंग पर लिख दिया कि पेटीएम करें। हमारी पॉलिसीज ये हैं, मतलब पेटीएम करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। हम क्या करते हैं कि हम उनको कॉपी तो करते हैं पर उसका बैकएंड तैयार नहीं करते हैं। उनके ऑनलाइन सिस्टम पहले से थे, उनके ऑनलाइन सिस्टम की जो तैयारी है वो उसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट है, उनका एक रोड मैप है, उनकी एक तैयारी है। उनके क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम का जो तरीका है, उनके एडमिशन स्कूल का तरीका है कि 25 किलोमीटर के दायरे का बच्चा ही नामांकित होगा स्कूल के अंदर। ये यूरोप का कंट्रीज के नॉर्म्स हैं। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि पटना के हैं और जहानाबाद में जाके एडमिशन ले लिया। अच्छा, देयर द लॉट ऑफ सिस्टम। अच्छी जानकारी। तो आप एक बात बताइए कि उनके पास मॉडल है एजुकेशन का। आप बोल रहे हैं, देखिए देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से इस मंच से नहीं, पॉलिटिकल बात भी मैं नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, इस वक्त इलेक्शन का समय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी पहले के प्रधानमंत्री और जितने अभी के जो भी अभी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका एक सवाल, मैं अमेरिका से टक्कर ले लूंगा, मैं यूरोप से टक्कर ले लूंगा, मैं धार्मिक एक लाइन करता हूं, जाहिल आबादी पढ़े लिखे आबादी से टक्कर नहीं लेती। और हमारा एक एजुकेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम 22% से 30% के एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट में इनरोलमेंट कर पा रहे हैं। मतलब वो हिंदी में ये कह रहे हैं कि 70% युवा आबादी अनपढ़ है, और एक 70% युवा अनपढ़ आबादी अमेरिका को टक्कर, यूरोप को टक्कर नहीं दे सकती। तो बहुत दुखद बात है। दुखद बात है, बल्कि हर युवा ये सोचे, अब इसे सोचने का मुकाम है कि अगर इस एजुकेशन सिस्टम को अपनाता है तो आने वाली जनरेशन आपसे, आपकी औलादें पूछेंगी कि पापा स्कूल भी हुआ करता था, मम्मी कॉलेजेस भी हुआ करते थे, व्हाट वी आर डूइंग। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके कि हम एक ऐसे सिस्टम में आ गए जब क्राइम ज़रूरत बन गया, क्राइम को ज़रूरत में तब्दील कर दिया गया। हालात कैसे भी हों हमें लड़ना आना चाहिए, हालात कैसे भी हों उस पर हमें पॉलिसीज़ लाने की इच्छा होनी चाहिए, जो मुझे इच्छा नहीं दिखती। क्या आप कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? We need to make model, we need to make a blueprint of education system with such a good road map। ये हो सकता है क्योंकि उनके पास एक से पढ़े लिखे आईएएस हैं। हमारे मुल्क का आईएएस मेहनती है, गांव का है, वो गांव के दर्द को जानता है, उन्हें मौका देना चाहिए। वो लोग इसे ठीक नहीं कर सकते जिन्होंने कुर्ता पहन लिया, मैट्रिक पास थे और उनके अंदर में आईएएस काम कर रहा है। वो लोग इसे ठीक नहीं कर सकते, उन्हें आना पड़ेगा आगे। जो हमारे देश का रियल एजुकेटेड मेंबर है और उसने पढ़ लिख कर समाज को देखा है और उसने उस दर्द में जीकर पढ़ाई कर कर आगे बढ़ा है, उसे आना पड़ेगा आगे और उसे एक सोचकर, और हमें चुनने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हम किसको अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं। क्या उसके अंदर इच्छा शक्ति है काम करने की, या वो सिर में बाद में इस तरह के सिस्टम को ले आएगा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार क्या से अपील मेरी करना हाथ चाहेंगे? जोड़ के अपील करना है कि स्कूल में एक सिस्टम को लाकर स्कूल को शुरू किया जाए, इंस्टीट्यूशंस को शुरू किया जाए। ये पॉसिबल है। अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे
चूंकि बच्चा है, जैसे हम बताएंगे वैसा वो करेगा। और वो ट्रेनिंग जो बच्चा स्कूल में ले सकता है कि कोरोना से कैसे हम बचें, वो ट्रेनिंग वो अपने माँ बाप के साथ मोहल्ले को भी डिलीवर करेगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास उतनी ज़मीनों पे एफिलिएशन मिला है, हमारे पास उस गैप को पैदा करने के लिए क्लासरूम्स बनाए गए हैं। अच्छा देखिए, एक इत्तेफाक की बात है कि जिन IAS IPS ने 2.5 एकड़ के मॉडल पर स्कूल की तैयारी की और 5 एकड़ से 10 एकड़ के मॉडल पर कॉलेज की तैयारी की, क्या वो कभी जानते थे कि इतनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम बाद में ऐसे आपदा में कर सकते हैं? आप सोचिए कि यूरोप में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है, यूरोप के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई कंट्रीज में गया हूं मैं, लेकिन ऐसे यूरोप में कहीं पर ऐसा सिस्टम बहाल नहीं है। सारी व्यवस्था हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था है कि आप देखिए, अब छोड़िए, अब बड़े शहरों की बात कर देते हैं, आपको गैप बताते हैं बिहार और बैंगलोर में। बैंगलोर की जो सिटी है, उसका जो नर्सिंग कॉलेज है, उसके नर्सिंग कॉलेज का 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है। लेकिन आप देखिए कि बिहार के नर्सिंग कॉलेज का एरिया तकरीबन 24 से 25 एकड़ जमीन पर है। कैन यू बिलीव दिस? हमारे 6 नर्सिंग कॉलेज हैं बिहार के अंदर में जिनको INC से अप्रूवल है, उनकी लैंड 20 से 25 एकड़ है। यानी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंगलोर के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन की जमीन 10 एकड़ की है। तो हमारे यहाँ क्वालिटी भी तो है, हम क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार अगर होते तो हम एक मॉडल तैयार करके अमेरिका को दे रहे होते कि हम देखो पहले से तैयार। बहुत सारे इंडियन अमेरिका में अपने क्वालिटी के माध्यम से परचम तो लहराते हैं, बीच बीच में जो समाचार सुनने को मिलता है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्वालिटी बहुत अच्छी रखते हुए भी हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। क्यों? कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने यहाँ लीडर्स पैदा किए, जब वो लीडर बना तो उसको वो कीमत अदा नहीं कर सके, वो उसको इज्जत नहीं दे सके। आप देखिए, मैं जहानाबाद का हूँ, कितने स्कूल और मदरसों के अंदर में हम जैसे एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दिक्कत है इस बात में। इसी तरीके से, अच्छा मैं नेपाल जा रहा हूँ गेस्ट बन के, कर्नाटका जा रहा हूँ गेस्ट बन के, और दूसरे प्रदेशों में जा रहा हूँ गेस्ट बन के, लेकिन अपने ज़िलों के अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, क्या डिलीवर कर पा रहे हैं? यही हो रहा है। अमेरिका में जो आपका ITN चला गया, आपने उसको यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं काम करके नहीं दी, तो उसने सोचा कि हमको जहाँ वो सारी व्यवस्थाओं के साथ मेरे सपनों को पंख मिल रहा है, हम वहाँ चले जाएं, और चला गया। तो आज हमारे पास ये साबित करने का वक्त है कि हम वो कर सकते हैं जो अमेरिका नहीं कर सका। 3 साल में ये जो नुकसान इंडिया को हुआ, क्या इतना ही नुकसान अदर कंट्रीज को भी हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? मैं नहीं मानता, ये चैनल बता रहा है, मैं नहीं मानता कोई नुकसान हुआ उनका। जो कुछ उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई जा रही हैं क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज़ चेहरा पे हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम वो लूजर्स हैं जो हम उनके उस हारे हुए पार्ट को देखकर अपनी संतुष्टि कर सकते। अच्छा जैसे तुमने 10 मार्क्स लाए हैं, अच्छा मैंने 9 मार्क्स लाए हैं, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं, हम कभी 25 मार्क्स वाले से दोस्ती नहीं करेंगे। मतलब जो कंट्रीज़ ने अच्छा किया है, उन कंट्रीज के उन मैसेजेस को हमारी अपनी देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को ही हुआ। बिल्कुल, ये कोरोना काल में। यस, शिक्षा मैं बताऊं, अभी की डेट पे बात कर लेते हैं। मेरे कई दोस्त नौकरी करते हैं फिटनेस फर्स्ट में, खुला है फिटनेस फर्स्ट। कई दोस्त काम करते हैं दुबई के अंदर, कई जिम के अंदर में, जिम इंडस्ट्री में मेरी रोज उनके साथ बातचीत हो रही है। कई स्कूल्स वालों से बात हो रही है, स्कूल्स खुले हैं वहाँ पे, बंद नहीं है, आप पता करिए। लेकिन वो जहाँ पे स्कूल्स बंद हैं, कहीं पे रेड जोन बना हुआ है, हमारा चैनल उनको दिखा रहा है कि सिर्फ देखिए यूरोप में भी स्कूल्स बंद हुए। अरे वो कहाँ पे बंद हुए? क्योंकि उनका दायरा है 25 किलोमीटर का। आपके यहाँ कोटा में बच्चा जाके पढ़ रहा है, उनका बच्चा कोटा नहीं जा रहा है, इतने 2000 किलोमीटर जाके सफर करके वो पलायन करके नहीं पढ़ रहा है। सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा कि उनको उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं और हमें उसको रिवाइज करना होगा। अच्छा, फिर हम थोड़ी करेंगे चैनल में कह दो कि आपसे गलतियां हो रही हैं, आप अपने आप ठीक कर लो। इसी के साथ जीना पड़ेगा आपको, कोरोना के साथ। हम दोनों इस कोरोना के साथ जीना सीख लें, और आने वाली जनरेशन हो सकता है और क्या क्या देखे, तो हम उसे प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे क्या? घर में बंद रखेंगे? अब आप देखिए मेरे साथ जो घटना घट रही है, मेरा बेटा 4 साल का है, तो स्कूल कब जाएगा? और फिर एक आपका देखिए नॉर्म्स कहता है कि अगर उसका एडमिशन आज हो जाए तो ठीक, और हमें जो भय का माहौल, मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, जो कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा 4 और 5 साल का होगा, बिल्कुल हुआ है, अगले 1 साल बाद तो उसका एडमिशन नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आपने कहा हुआ है। और कई स्कूल्स इसके जो जैसा कि स्कूल है, सरकार का गाइडलाइन पालन करना पड़ता है, बिना पालन के वो आप चला नहीं सकते हैं कुछ भी। तो एक तरफ हम बता तो रहे कि ये एक अजीब तरह की गैप है।
अगर आप मेरे बच्चे के लिए बात करें तो मैं उसका एडमिशन कैसे करूंगा, उस पर कुछ बात होनी चाहिए। सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम तैयार नहीं हुए तो हम बहुत तबाही की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे शिक्षाविद, भारत के जाने माने काउंसलर अवैस अंबर साहब, जिन्होंने कहा कि सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी, तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, और जो शिक्षा पीछे जा रही है तभी वो आगे आएगा। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ईशा न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।